तो आपके लिए लाया हूँ मैं आज अंगरखा टॉप और गरारा पैंट किस तरह कट करते हैं। इस कपड़े में मुझे गरारा पैंट और जो है सो अंगरखा टॉप कट करना है। तो आज सीखेंगे हम अंगरखा टॉप किस तरह कट करते हैं और गरारा किस तरह कट करते हैं। पूरे डिटेल से मैं इसकी कटिंग बताऊंगा आज आपको। तो आइए शुरू करते हैं गरारा टॉप की कटिंग। पहले तो गरारे टॉप की लेंथ लेंगे हम 34 इंच। एक आधा इंच छोड़ के मार्जिन हम नीचे मार्क कर लेंगे। और जो है सो इसकी टॉप की लेंथ लेनी है मुझे 34 इंच। मैं साइज कहते हुए आपको मार्किंग करूंगा। ये देखिए, ये 34.5 पे मैंने एक मार्क कर लिया है। और अंगरखा टॉप के लिए हम यहाँ से लेंगे 4 इंच। और सबसे पहले ये ख्याल रखना है हमें, जो साइड में टी टेप आता है ये हमें इसे कट कर लेना है, नहीं तो बाद में ये स्टिचिंग में बहुत सताएगा। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सीधा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पट्टी निकाल दिया है, टी टेप कहते हैं हम इसे। स्टिचिंग आने के बाद ये टाइट हो जाती बहुत। तो अब यहाँ से हम इसका एक 4 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे। ये देखिए, एक सीधी लकीर मार लेंगे। ये मैंने एक 4 इंच मार्जिन पे पूरी एक पट्टी बना ली है, सीधी लकीर मार ली है। अब इसका शोल्डर लेना है मुझे 13 इंच। तो मैं इसका शोल्डर 13 इंच से थोड़ा सा मार्जिन शोल्डर के लिए एक्स्ट्रा रखूंगा। अब मुझे इसका चेस्ट लेना है 19 इंच। तो मैं इसका बगल लूँगा 7.5 इंच पे, 7 इंच पे, सॉरी, ये 7 इंच पे मैंने बगल इसका डीप उतार दिया है। अब मैं लूँगा इससे 19.5 इंच, 19 इंच। तो ये देखिए 19 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसकी वेस्ट लेना है मुझे। ये बच्ची की हाइट कम है तो हम इसके सिर्फ 7 इंच पे कमर का शेप उतारेंगे। फिर लेना है मुझे कमर के लिए साइज 17.5 इंच। ये मैंने 17.5 इंच पे शेप डाल लिया है। अब इसका लेना है मुझे चाक के साइज के लिए कितना लेना है वो देखेंगे हम। यहाँ से लूँगा मैं इसके लिए 20.5 इंच पे ले लूँगा मैं इसके लिए। बच्चे की हाइट कम होने से, नहीं तो 21 पे भी आ सकता है, ये 21.5 पे भी। अब मैं इसका हिप ले लूँगा। ये देखिए, हिप ले लिया मैंने। अब मैं लूँगा इसका दामन 22। ये देखिए, मैंने इसका दामन यहाँ ले लिया। तो अब हम इसकी पूरी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पहले हम इसका नेक भी डाल लेंगे। ये एक मैंने 2.5 इंच पे लिया है और नेक का डीप लेना है मुझे 6.5 इंच। ये देखिए, तो एक बॉक्स बना लेंगे हम वी नेक के लिए भी। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब ये शेप मैं यहाँ लाके मिला दूंगा। अब उसी तरह बिल्कुल सेम वही शेप वी कट में यहाँ उतार दूंगा मैं। ये देखिए, सीधा ये जो शेप आ रहा है इसको हम यहाँ पर नीचे तक ले लेंगे। ये हमारा बन गया अंगरखा, एक के ऊपर एक पीस जो चढ़ता है वो। आजकल ये ट्रेंड में ज़्यादा है अंगरखा टॉप और गरारा सूट, इसीलिए ज़्यादा बुकिंग हो रहे हैं मेरे पास। ये देखिए, ये मैंने बगल का शेप उतार लिया है। अब हम इसके साइड मिला देंगे। जो भी सीख रहे हैं वो देखते रहिएगा वीडियो, कटिंग हो या स्टिचिंग हो, आप देखते रहेंगे तो आपके जहन में बैठेगा, सीखने आसानी होगी आपको। सीखने वालों के लिए खास करके ये वीडियो बनाता हूँ मैं। कटिंग हो या स्टिचिंग हो, आप देखते रहिए तो ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है। तो मैंने पहले इसका दामन कट कर लिया है। अब मैं इसे शोल्डर से पहले कट कर लूँगा। थोड़ा सा एक टेंशन मार्जिन रख के कट करेंगे हम। ये बगल की राउंडिंग बिल्कुल इस तरह ले लेंगे। कपड़ा किस तरह बचता है, किस तरह बचाना है कटिंग करते वक्त, ताकि कपड़ा कम ना पड़े, उस तरीके से बताऊंगा मैं आपको इसकी कटिंग। ये नेक देखिए, मैंने टेंशन मार्जिन छोड़ के कट किया है मैंने, ताकि हमारा मार्जिन इसमें आ जाए आसानी से। तो ये हमारा पूरा फ्रंट कट गया। अब मैं इसका बैक बिछाऊंगा आपके सामने। ये कपड़े को मैंने पलटा लिया है, उस तरफ कर दिया है, ताकि हमारा जो शोल्डर का एरिया है ये इसमें चढ़ जाने से हमारे पास कपड़ा बच जाएगा। तो बिल्कुल सीधा हम इसे भी बिछा लेंगे। अब मैं इसका बैक कट करूंगा।
तो बैक के लिए हमें क्या करना है, जो हमने 4 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे हम जो है सो इस तरह हटा देंगे, पीछे की तरफ छोड़ देंगे उसे, लूजिंग में कंटिन्यू नहीं करेंगे उसे हम बैक के लिए। ये देखिए मैंने इस तरह इसे बिछा लिया है। ये देखिए पूरी लकीर हमारी बैक के मार्जिन के हिसाब से बिछा लिया है मैंने। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है अंगरखा के लिए लगे रखे हैं हम, उसे हम बिल्कुल बैक के हिसाब से मिला देंगे, ये इस तरह। तो अब मैं भी इसकी कटिंग कट कर लेंगे हम, बैक भी कट कर लेंगे। थोड़ा सा बैक में मार्जिन छोड़ा है मैंने, उसके बाद 1 इंच रख के सिर्फ हम बैक का एक्स्ट्रा बैक पीस वो कट कर लेंगे। ये हमारा बैक भी कट चुका है। ये देखिए हमारा इस तरह बैक भी कट चुका है। अब मैं इसके बैक नेक कट कर लूंगा। बैक के लिए मुझे लेना है 3 इंच का नेक का डीप। ये एक सीधा मार्क कर लेंगे हम, उसके बाद इसे हम बिल्कुल राउंड हिसाब से राउंडिंग में बिठा लेंगे। ये देखिए अब मैं इसके बैक का डीप भी कट कर दूंगा। तो ये था हमारा फ्रंट बैक और फ्रंट अंगरखा कटिंग के लिए। अब हम इसको बिछाने के बाद किस तरह दिखेंगे देखेंगे। ये लेफ्ट साइड का पीस है और ये राइट साइड का पीस है। अब हमें इसे बिछाकर जैसा ही स्टिच होता है ये इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेस भी बिठाएंगे इसके लिए। ये देखिए हमारा ये फ्रंट पूरा कट चुका है। अब मैं कट करूंगा इसका गरारा सूट, गरारा पैंट किस तरह कट करते हैं वो वीडियो वो बताऊंगा मैं आपको। तो गरारे के लिए हम पहले क्या करेंगे, डबल कपड़ा कर लेंगे। किस तरह बिछा रहा हूँ वो गौर करिए ताकि आपको भी कपड़ा बिछाने में आसानी हो। तो गरारा भी पीछे नहीं जाना, उसके लिए मैं कटिंग बताऊंगा आपको। बैकअप दे देंगे हम गरारे के लिए भी ताकि पीछे ना जाए शर्ट, गरारा ऊपर ना चढ़े। तो ये हमारी गरारे की कटिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक मार्क कर लेंगे और इसका हम घुटने तक लेंथ लेंगे, 19 इंच लेंथ लेंगे इसकी हम घुटने तक। ये देखिए ये घुटने तक लेंथ लेने के बाद मैंने 19 इंच ले लिया। अब इसकी हम सीट लेंगे 13 इंच, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप आपके हिसाब से सीट। ये सीट मैंने 13 इंच ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसे ज़्यादातर गरारा भी ऊपर चढ़ता है पहनने के बाद, उसके लिए हम कैसी कटिंग करेंगे वो भी देखेंगे। बैकअप देते हैं गरारे को भी, ज़्यादातर लोग नहीं देते, हम दे के बताएंगे आपको बैकअप किस तरह देते हैं गरारे में। तो मैं इसकी लूजिंग लूँगा 14 इंच और एक सेंटर बना लेंगे फिर से पैंट की तरह, जिस तरह बनाते हैं बिल्कुल उस तरह सेंटर बना लेंगे। और मैं इसका लूँगा घुटना 24 इंच। तो यहाँ से हम एक 1.5 इंच मार्जिन रख के एक मार्क कर लेंगे। ये स्केल सीधा रख लेंगे हम, थोड़ा सा अंदर की तरफ क्रॉस करेंगे। ये हमारा फ्रंट कट रहा है पैंट, गरारे पैंट का। अब हम इसका इस साइड भी मिला लेंगे। ये मैंने साइड भी मिला ली है। तो देखना है बैकअप किस तरह देंगे हम। ये तो मैं फ्रंट काट रहा हूँ, इसके बाद बैक कट करेंगे हम। साइड में मार्जिन छोड़ लेंगे हम इसका। ये देखिए ये मैंने स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है। नीचे भी एक 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे हम स्टिचिंग के लिए। अब इसका हम साइड भी कट कर लेंगे, साइड में भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे हम। तो ये तो हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हम इसका बैक कट करेंगे। और घुटने में कितना घेरा देंगे हम वो भी देखेंगे। इसके 2 पीस डालेंगे
और बाज़ वक़्त कम ज़्यादा कपड़ा रहा तो भी सेट करना पड़ता है। अंदर लाइनिंग के लिए कम घेरा चलेगा, लेकिन ऊपर का घेरा ज़्यादा होना चाहिए। वो कपड़े के हिसाब से कितना छोड़ना है हम देखेंगे, किस तरह छोड़ेंगे। तो ये हमारा बैक। अब बैकअप के लिए हमें बिल्कुल जिस तरह पैंट के लिए कट करते हैं 1.5 इंच ऊपर कर लेंगे हम इसे। फिर यहाँ से हम 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन मिला के यहाँ मिला लेंगे ये। अब बैकअप के गरारे के लिए हम क्या करेंगे, ये मार्जिन के साथ यहाँ मिला लेंगे और बैकअप ऊपर जो है सो एक्स्ट्रा कर देंगे। तो अभी कटिंग में देखेंगे आप, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये बैकअप ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर दिया है। अब ये मार्जिन स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच फिर से इसमें छोड़ लेंगे हम। ये साइड भी कट कर लेंगे। ये साइड में भी हम बराबर ये मार्जिन के बराबर कट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ लाके इसे हम इस तरह मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा बैकअप। गरारा सूट पहनने के बाद ज़रा भी ऊपर से यहाँ से बिल्कुल नहीं खींचेगा, क्योंकि हमने इसे बैकअप दे दिया है। ज़्यादातर ये लोग नहीं देते हैं, इसीलिए मैं खास करके ये वीडियो बता रहा हूँ आपके लिए। ये हम गरारे में इस तरह बैकअप देंगे। अब ये लाएंगे हम फ्रंट के हिस्से में और ये लाएंगे बैक के हिस्से में। तो अब इसका हम घेरा कट करेंगे। तो घेरे के लिए हम अस्तर के लिए 2 पीस लेंगे अस्तर के, और नेट में जो है इसका ओरिजिनल पीस उसमें कितना आना है वो भी देखेंगे हम, कितना आएगा घेर, वो कटिंग करते वक्त पता चलेगा। तो मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है एक घेरे के लिए। अब एक मार्क कर रहा हूँ मैं, इसे भी हम एक 1/2 इंच मार्जिन रख के सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया है। अब इस गरारे की लेंथ लेनी है मुझे 38। तो मैं पहले हमने कितना छोड़ा था इसके लिए, ऊपर का हिस्सा 19 इंच, तो 19 इंच यहाँ पर बराबर लगा लूँगा। ये तो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब इसकी लेंथ काटूंगा मैं 38 लेंथ देनी है मुझे। यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद गरारे की लेंथ यहाँ से छोड़ देंगे हम। तो पहला पीस हम कट कर लेंगे। ये मार्जिन छोड़ के कट कर रहा हूँ मैं फोल्डिंग के लिए, यहाँ से हमें मोड़ देना है इसके लिए। तो ये पहला पीस कट चुका है हमारा। अब बिल्कुल हम इसे और 3 पीस कट कर लेंगे। एक बॉटम में 2 घेरे आएंगे अस्तर के। एकदम सीधा कट कर लेंगे हम इसे। ये देखिए, ये हो गए 2 पीस हमारे। अब हम और 2 पीस कट कर लेंगे। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी काटने में आसानी हो, कपड़ा किस तरह बिछाते हैं और बॉटम किस तरह कट करते हैं। तो वीडियो आप देखते रहिएगा, तो ऐसी चीज़ें देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कटिंग किस तरह होती है। ये हमारे 3 पीस हो चुके हैं। एक और पीस कट कर लेंगे हम, हमारे पीस 4 हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी नेट कट करना भी सिखाएंगे, बताएंगे आपको। तो बिल्कुल मैंने सीधे 4 पीस कट कर लिए है गरारे की, और इसकी तो लेंथ कम है, 38 इंच है। कम ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ये हमारे पूरे 4 पीस हो चुके हैं। तो अब हम इसकी नेट कट करेंगे। तो ये देखिए हमारी ये नेट है, और इसके अंदर बेल हम पहले गौर करेंगे कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ये आप देखिए किस तरफ जा रही है, जंगला बेल है, ये किधर भी जा रही है। देखिए ये हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हिस्सा नीचे की तरफ। तो हम इसे किधर किसी भी तरफ से कट कर सकते हैं। तो अब हम इसे बिछा लेंगे। तो पहले हम फ्रंट बैक कट कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह हमने जिस तरह शर्ट के लिए सेंटर किया था उसी तरह कट करके। तो ये हमारे फ्रंट बैक है। अब मैं इसे बिछा दूंगा आपके सामने, दोनों एक ही साथ बिछाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एक मैंने मार्क वाला फ्रंट ले लिया है। ये बैग बिछाएंगे सोचे, लेकिन आ रहा नहीं है इस तरफ, इसे भी हम पलटा के कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा सेंटर बराबर बिछा लिया है।
ये ज़्यादातर नेट में प्लेन आ जाता है, इसे हम कट कर लेंगे ताकि बाहर नज़र ना आए। पहले हम फ्रंट कट कर लेंगे। बराबर भी काट ले सकते हैं आप, थोड़ा बढ़ के रखना भी चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। हम लोग तो बराबर कट करके बिठा देते हैं अस्तर। ये हमारा फ्रंट की कटिंग एक साइड की हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड भी से कट कर देंगे। तो ये था हमारा फ्रंट किस तरह कटा है, आप देखे हैं, ये देखिए। अब मैं इसका बैक बिल्कुल उसी तरह पलटा के कट करूंगा। ये देखिए, इस तरह पलटा लेते हैं हम लोग। इसके अंदर शोल्डर जाता है क्या नहीं देखेंगे, अगर नहीं गया तो वन साइड कर लेंगे हम इसे। ये देखिए इतना ऊपर चढ़ गया है, करीब हमारा कपड़ा 7 से 8 इंच तक बच चुका है ऐसा करने से। इसके बाद हम इसके गरारा भी किस तरह बिछाते हैं वो भी कटिंग बताएंगे। ये वीडियो मैं पूरे डिटेल में कटिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको काटने में आसानी हो और कपड़ा किस तरह बिछाते हैं वो भी समझ में आए आपको। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं। अब हम इसका गरारा कट करेंगे, किस तरह गरारा भी बिछाते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले हम जिस तरह फ्रंट के लिए गरारा लिए थे, फ्रंट कट करे थे, बिल्कुल उसी तरह बिछा लेंगे इसे। और घेरा कितना आ रहा है वो देखेंगे हम। तो ये पीस है हमारे 4 पीस घेरे के, तो हम पहले इसका फ्रंट कट कर लेंगे। तो ये हमने पहले फ्रंट ले लिया है, पहले फ्रंट कट कर लेंगे हम। फिर जो है सो इसका बैक बिल्कुल उसी तरह कट करेंगे जिस तरह हमने अस्तर लाइनिंग कट की थी। ये फ्रंट कट करने के बाद हम इसका बैक भी किस तरह कट करते हैं देखेंगे। ये प्लेन में बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल यूज में नहीं ले रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड कट चुका है गरारे का। अब हम इसका बैक कट करेंगे। इसी तरह बिल्कुल खींच लेंगे हम। ये रहा हमारा बैक, ये देखिए। इसका बैक कट करने के बाद हम इसके देखेंगे कि पीस गरारे के कितने निकल रहे हैं। ये 5 मीटर कपड़ा था, इसमें मैंने कट कर रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट बैक दोनों भी कट चुके हैं। अब हम इसका घेर कितना आ रहा है, कितने पीस आ रहे हैं, पहले हिसाब देखेंगे उसका, उसके बाद इसको कट करेंगे हम। तो हम इसे डबल कर लेंगे पहले, और अस्तिन भी निकलना है इसके, अस्तिन का भी हिसाब हम छोड़ के कट करेंगे। ये मैंने इसे डबल कर रहा हूँ, ये देखिए, ताकि कटिंग वीडियो जल्दी भी ख़त्म हो, आपको आसानी से समझ भी आए। ये देखिए, ये पूरा कपड़ा मैंने डबल कर लिया है। एक दो पीस बिछा लिया है मैंने फोल्ड करके इसे। ये देखिए, नीचे का घेरे का कपड़ा रखूंगा मैं इसका। ये देखिए, तो ये हमारा नीचे का गरारे के नीचे का बॉटम है। ये हम इसको जो है सो डबल बिछा के कट करेंगे। नीचे सिर्फ 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे हम, और जो साइड में प्लेन है उसे निकाल देंगे ताकि घेरे में प्लेन ना आए।
ये देखिए मार्जिन छोड़ के हम जितना मार्जिन ज़रूरत है हमें काम के बाजू से स्टिचिंग मार देंगे। अब दूसरा घेरा कट करेंगे हम। आस्तीन भी निकलना है इसमें। आस्तीन कितना बच रहा है देखिए। इसके आस्तीन की लेंथ लेना है मुझे 17 इंच, यानी 3/4 आस्तीन है इसके। तो जो पहले हमने घेरा कट करा है वर्क का उसका हम बिछा लेंगे सेम, दोनों भी सेम मॉडल आ जाएंगे। तो बिल्कुल हम दोनों को भी पूरे चारों पीसों को मिला लेंगे, बराबर कट कर लेंगे। ये देखिए अब मुझे यहाँ से आस्तीन मिल जाएगी। इसके अंदर आ रहे हैं 2 पीस, उसके अस्तर में भी 2 पीस आ रहे हैं। अभी से हम 1 पीस और बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम घेरे के लिए, क्योंकि आस्तीन भी निकलना है हमारी। अब हमारे ये पूरे नीचे के घेरे के ओरिजिनल पीस 4 हो चुके हैं। अब देखना है हम इसका घेरा और बढ़ा सकते हैं या नहीं। ये देखिए ये हमारे पूरे 4 पीस हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब मैं इसका और एक घेरा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इसे हम लास्ट पीस है ये, इसे मैंने खोल लिया है। अब एक घेर और बिछाएंगे, फिर देखेंगे कि आस्तीन हमारी आ रही है या नहीं। 17 इंच कपड़े के हिसाब तो लग रहा है आ जाएगी आस्तीन। ये देखिए हमारी यहाँ से आस्तीन निकलेगी, यहाँ से 22 इंच से 21 इंच तक आ रही है। हमें 17 इंच लेना है, तो भी हमें इतना कपड़ा बच रहा है। तो 1 पीस और ऐड कर देंगे हम। वो पीस को हम आधा आधा कर देंगे, यानी 2 पीस वो, ये आधा पीस, 2.5 पीस हमारा एक बॉटम में लगेगा। अब उसे आधा भी करके बताऊंगा मैं किस तरह करते हैं। ये देखिए तो ये हमारे 4 पीस तो पहले ऑलरेडी हो गए, ये पीस हमारा एक्स्ट्रा हुआ है। अब इसके लिए मैं इसे आधा आधा कर दूंगा मैं। ये आधा पीस वो 2 बॉटम को लगाएंगे हम, आधा पीस 2 बॉटम को, यानी करीब 5 पीस हो जा रहे हैं, 2.5 पीस हो जा रहे हैं। ये देखिए ये 2 पीस को हम, ये 2 पीस में एक आधा पीस लगा देंगे इस तरह। ये देखिए और 2 पीस में फिर आधा पीस लगा देंगे, जॉइंट मार के हम चुन्नत मारेंगे इसकी। ये बनने के बाद मैं इसको लेस बैठने के बाद किस तरह दिख रहा है वो भी बताऊंगा। और कोई आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियो देखते रहिए, आपको भी नॉलेज होगी कि टेलरिंग सीखने में आसानी होगी। ये हमारे 2.5 पीस तो दोनों भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसकी आस्तीन कट करूंगा। ये देखिए पूरा बराबर कपड़ा यूज हुआ है। थोड़ा सोच के कट करे तो इस तरह कपड़ा पूरा बराबर हो सकता है। तो मुझे लेने हैं इसकी आस्तीन की लेंथ 17 इंच। तो यहाँ मैंने एक 17 इंच पे 17.5 इंच पे मार्क कर लिया है, छोड़ दिया है। अब मैं इसका लूजिंग लूँगा, 3.5 इंच पे बगल का डीप उतार दूंगा। और जैसा कि 7 इंच हमने 19 इंच हमने चेस्ट लिया था, तो इसके लिए हम 7 इंच पे बगल का लूजिंग छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा साइज हुआ तो हम एक आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते थे इसमें, अब ज़रूरत नहीं है, बगल का साइज कम है उसकी वजह से 7 इंच पे ही बराबर बैठ जाएगा। एक स्केल लेंगे हम, इसे हल्का सा शेप में मार्क कर देंगे, डी स्केल लेके। तो ये हम इस तरह मार्क कर चुके हैं। अब इसमें लाइनिंग डालना है या ना डालना है वो आपकी मर्जी। तो ये था हमारे अंगरखा टॉप और गरारे की पूरी कटिंग, पूरी डिटेल में हमने आपको बताई है। तो हमारे ऐसे वीडियो देखते रहिएगा, और टेलरिंग सीखने वाले तो खास करके वीडियो देखते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा कि ज़रूर आपको टेलरिंग समझ में आ जाएगी। और कोई चीज़ का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके पूरे डिटेल वीडियो बना के आपको डालूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पूरी कंप्लीट, अंगरखा टॉप और गरारा पैंट।